पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। पेशावर हाईकोर्ट का पीटीआई के हक में हुक्म इम्तना वापस। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की थी। अदालत ने फैसले में लिखा कि 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर अबूरी रिलीफ दिया गया। रिलीफ देते वक्त अदालती इदारा इख्तियार को मद्देनजर नहीं रखा गया। ये बात भी नजरअंदाज हुई कि अबूरी रिलीफ ने इलेक्शन के अमल में रुकावट डाल दी थी। इलेक्शन कमीशन को मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन अपने मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन का अमल जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के बरखिलाफ करार देकर कलअदम करार दे दिए थे, जिसके बाद पीटीआई से बल्ले का निशान छिन गया था। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया। इस पर पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया था। बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करेंगे कि ज़रूरी नहीं अगर आप खामखा इस बल्ले में कोई ख़ास बात है, आप हमें कोई और निशान देते हैं। इंशाल्लाह कल ही हम आपके अदालत आएंगे। मेहरबानी फरमा ले और जल्दी से हमें भी सुन ले। मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता तो ऑब्वियसली फिर इंडिपेंडेंट की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार को एक अलग से निशान मिलता है। देखो, इससे वोटर भी कंफ्यूज होंगे, डिसएनफ्रेंचाइज भी होंगे। सिस्टम जो भी जीतेगा उसमें डेमोक्रेसी की हार होगी। हमारा बल्ला वापस दो। पीटीआई का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। एक बार फिर इलेक्शन का बॉयकॉट ना करने का आज़म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा 90% से ज्यादा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल करेगी। बल्ला बहाल नहीं किया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पार्टी से इंतखाबी निशान लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला बहाल नहीं किया तो हर उम्मीदवार अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़ेगा, जिससे वोटर कंफ्यूज होगा। पीटीआई उम्मीदवारों का एक ही मुश्तरका इंतखाबी निशान होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी। अब सबूत तो दें। इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज करवाए ये वो दिखाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। लतीफ़ खोसा इलेक्शन कमीशन में की गई शिकायत की कॉपी ना दिखा सके। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इलेक्शन हो जाएगा, आप फिर शिकायतें दर्ज करवा लेना। अगर IG और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो उनके खिलाफ दरख्वास्त दे। लतीफ़ खोसा ने कहा, सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। लतीफ़ खोसा बोले, 3 दिन से रिटर्निंग अफसर के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली तो अपील कहाँ करें। इलेक्शन कमीशन ऐसी सूरत हाल पर एक खत लिखकर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में जाकर वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, यह मामला हाई कोर्ट का था। खोसा साहब, हमने एक कदम आगे बढ़कर आपसे ताउन किया। मुस्बत सोच इख्तियार करें, ऐसा ना कहें कि बदतरीन इलेक्शन हो रहे हैं। IG, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। मजीद समात पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान से मजीद किसी शख्स के लापता ना होने की तहरीरी जमानत मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, हलफिया बयान देंगे कि आज से रियासत किसी को लापता नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून ऐसा ही कहता है, वो बयान देने को तैयार हैं।
चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि ये भारी जिम्मेदारी होगी। आज के बाद कोई लापता हुआ तो उसके नताइज होंगे। जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद के केस में चीफ जस्टिस के सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, इन मामलात की जवाबदेह वजारत दाखिला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्जाम परवेज मुशर्रफ पर है तो मुतालिका वजारत दिफा भी बनती है। अदालत ने वजारत दाखिला और वजारत दिफा से जवाब तलब कर लिया। लापता अफराद केस में विफाक की जानिब से अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें खारिज कर दी। विफाकी हुकूमत को लापता अफराद की तफसीलात पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। बलोच मुजाहिरीन का मामला सुप्रीम कोर्ट अब खुद अपने तौर पर देख रही है। ये नहीं हो सकता कि एहतजाज करने वालों को डंडे मारे जाएं। ये बात चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने शुएब शाहीन को जवाब देते हुए कही। शुएब शाहीन ने कहा था कि वो बलोच मुजाहिरीन से मुतालिक नई दरख्वास्त दायर करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, बलोच मुजाहिरीन को पुरअमन एहतजाज का मुकम्मल हक हासिल है। ये नहीं हो सकता कि एहतजाज करने वालों को डंडे मारे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन केस में फैसल सिद्दीकी को अदालती मावन मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एतजाज अहसन की हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कमीशन बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ईरान के शहर किरमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाके, 188 अफराद जहाँ बहक, 170 से ज़ायद जख्मी। धमाके जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका खेज मवाद से भरे 2 थैले कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे के करीब रखे गए थे। नायब गवर्नर किरमान ने धमाकों को दहशतगर्द हमले करार दे दिया। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। कल ईरान में यौम सोग मनाने का ऐलान। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी ने अवामी जलसों में इलेक्शन कमीशन की तस्दीक की। कई बार इलेक्शन कमीशन और सरबराह के खिलाफ मुतासिबाना ज़बान इस्तेमाल की, मन घड़त इल्ज़ामात लगाए। मतलूबा शवाहिद, वीडियोज़ और दस्तावेज़ात के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का इल्ज़ामात से इनकार। मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर धरने पर बैठी बलोच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि बलोच मुजाहिरीन को हिरासा न किया जाए। दौरान समाअत पिटिशनर की जानिब से वकील अताउल्ला कुंडी अदालत के सामने पेश हुए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत को बताया गया कि स्पीकर उठाकर ले जाते हैं, रात को तंग किया जाता है, दोबारा ऑपरेशन शुरू होने का खदशा है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस को 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में अदालत तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वैसे तो लोग शराही दस्तूर पर 3-3 माह धरना देते हैं, अदालतों को गालियां देते हैं। यहाँ बड़े बड़े एहतजाज हुए, मुजाहिरे भी हुए। अवाम के हुकूक को यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद में बलूच यकजहती कमेटी का धरना 12वें रोज़ भी जारी। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। बलूच यकजहती कमेटी की अपील पर तुरबत, पंजगूर, खुजदार, नूशकी, हब, कल्लात, मस्तोंग और दालबंदीन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कारोबारी और तिजारती मराकज़, बैंक और पेट्रोल पंप्स बंद। Straight down the ground, you're going to reap the rewards. Beautifully driven, just straight down the. Brilliant shot by Salman. Now then, don't worry about that one. Advances, that will be a boundary. That. Oh wow, that's brilliant. That is remarkable. सिडनी टेस्ट में आमिर जमाल, रिजवान और सलमान का जारहाना अंदाज। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की दुर्गत बना दी। 4 छक्के 9 चौके लगाए। नेथन लाइन को रिवर्स स्वीप पर छक्का रिसीव किया। 82 रन की इनिंग्स खेली। मीर हमजा के साथ आखिरी विकेट पर 86 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी बड़ी शराकत का रिकॉर्ड बनाया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑस्ट्रेलियाई बॉलर टेल एंडर्स को बाउंसर से डराते हैं। सोच कर गए थे कि ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स जो मर्जी कर लें, वो मुकाबला करेंगे। मोहम्मद रिजवान के 88 और सलमान आगा के 53 रन की बदौलत पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 313 रन बना लिए। पैट कमिंस ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया ने किसी नुकसान के बगैर 6 रन बना लिए। Taken at second by Smith. Edge, Carey does the rest.
swing from Cummins. Was there too noise? Oh, he's got a fine little edge through. Edge this time. Let's look at the front foot. सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। साइम अयूब डेब्यू पर 0 पर आउट। अब्दुल्ला शफीक भी 0 पर आउट। बाबर आजम फिर नाकाम, सिर्फ 26 रन बना सके। शान मसूद 35 और सऊद शकील 5 रन पर आउट हो गए। टॉस जीतकर बैटिंग करने के बावजूद 5 बैट्समैन 96 रन पर पवेलियन लौट गए। Swing from Cummins. Was there too noises? बाबर आजम सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स में भी नाकाम, 26 रन बनाए। बाबर आजम ने 3 टेस्ट की 5 इनिंग्स में 20.6 की औसत से अब तक 103 रन बनाए हैं। सीरीज में 2 मरतबा बोल्ड हुए, 2 बार विकेटकीपर ने उनका कैच पकड़ा। सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स में LBW हुए। Very much into the game. Here we go. He's got the breakthrough. And he's gone. He has gone. And has he got him? He has. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है कि 2 टेस्ट में बहुत ज़्यादा बॉलिंग की। मेडिकल टीम और टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया कि सिडनी टेस्ट में आराम करेंगे। सीरीज में कैचेस ड्रॉप ना होते तो ज़्यादा विकेट्स ले सकते थे। बानी PTI ने लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। रिटर्निंग अफसर ज़ाती हैसियत में तलब। कराची में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला चैलेंज। लाहौर में मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील ट्राइब्यूनल में दायर। परवेज इलाही ने गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के आरोज के फैसले इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर दिए। थरपारकर में PTI उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपीलों पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और दीगर से जवाब तलब। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी ने भी अपने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। समाअत कल होगी। काफ लीग ने नून लीग से 2018 की जीती हुई कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों से ज़्यादा सीट्स पर एडजस्टमेंट मांग ली। नून लीग गुजरात में सालिक हुसैन और शाफी हुसैन की सीट पर तो इजाफी एडजस्टमेंट के इशारे दे रही है, लेकिन हुसैन इलाही और मूसा इलाही की सीट्स पर एडजस्टमेंट को रद्द कर रही है। नून लीग और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट पर मजीद बातचीत 1-2 रोज़ में होने का इम्कान है। PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को तिब्बी मुआयने के बाद कार्डियोलॉजी अस्पताल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही का थेलियम स्कैन टेस्ट नॉर्मल आया है। चौधरी परवेज इलाही की दीगर टेस्ट की रिपोर्ट्स अभी आना बाकी हैं। आज सुबह चौधरी परवेज इलाही की सेहत खराब होने पर रावलपिंडी कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट लाया गया था। चौधरी परवेज इलाही को 1 हफ्ता पहले भी टेस्ट के लिए कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया गया था। अडियाला जेल में 4 कैदियों ने साथी कैदी को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया। जेल इंतज़ामिया के मुताबिक एड्स वार्ड में 4 कैदियों ने कैदी के गले में फंदा डालकर जान ले ली। DIG जेल रावलपिंडी रीजन का अडियाला जेल के वाक़े का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, नाइट अफसर, नाइट पेट्रोलिंग अफसर और वार्ड इंचार्ज मुअत्तल। बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। कमेटी ने वजारत उस्मा के उम्मीदवार के लिए बिलावल के नाम की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम आसिफ जरदारी ने तजवीज़ किया। मुस्लिम लीग नून के साथ शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम की परेशानी को ख़त्म करने की जामे मनसूबाबंदी कर ली है। हल्कों में आवाम को मुस्लिम लीग नून के मुआशी एजेंडा से आगाह करें। 4 साल में होने वाली ये तारीख़ी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। सिर्फ मुस्लिम लीग नून मसाइल हल कर सकती है और आवाम को रिलीफ दे सकती है। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, रहनुमाओं ने अपने हल्कों में जारी इंतखाबी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। हमास रहनुमा स्वालेह अल अरोरी इसराइली हमले में 6 साथियों समेत शहीद हो गए। हमास रहनुमा को बैरूत में इसराइली ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया।
हमास और हिजबुल्लाह का बदला लेने का ऐलान। मगरबी किनारे में मुकम्मल हड़ताल, मार्केटें बंद, सड़कें वीरान। ईरानी वजीर खारिजा ने लेबनान में इसराइली हमले को खित्ते के तमाम ममालिक के लिए खतरे की घंटी करार दे दिया। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज की बमबारी, 24 घंटों में 120 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए। बुहेरा अहमर में हौसियों के बहरी जहाज़ों पर हमलों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कहना है कि गजा और मगरबी किनारे में एक फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम पर बात हो सकती है, लेकिन यह गमालियों की रिहाई मुकम्मल जंगबंदी पर ही होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार का लफ्ज़ लिखने पर बरहम। कहा, सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दे। 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका। या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम। आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। लतीफ़ खोसा बोले, उनके शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसीलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया। चीफ जस्टिस ने कहा, सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आएँ। सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना किया करें। जस्टिस मज़ाहिर ने अपने खिलाफ शिकायत बेबुनियाद और जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ करार दे दी। दूसरे शोकस नोटिस पर जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिया। काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका दिया था। जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFSEX एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वज़रा आला, वज़रा और सेक्रेटरी शरीक। वज़ारत ख़जाना की तरक्याती कामों के अखराजात, FBR हुकाम की टैक्स नेट बढ़ाने और वज़ारत तवानाई की बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई समेत अहम उमूर पर ब्रीफिंग। सूबों के हुकाम गैर मुल्की सरमाकारी से मुतालिक सहूलतों की फराहमी पर ब्रीफिंग्स देंगे। जो इश्तिहारी है और अदालत में पेश नहीं हुआ वो नाअहल होगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार के NSR से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपील पर फैसला सुना दिया। कहा, हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, आइन, कानून और मेरिट पर फैसला करना है। इश्तिहारी मुल्जिम हो और अदालत में पेश न हो तो उसे पार्लियामेंट जाने की इजाज़त क्यों दें। जस्टिस अब्दुल अजीज ने अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि मोटरवे तोड़ी गई, रुकावटें डाली, जहलम चनाब का पुल तोड़ा, पुलिस वालों की टांगें तोड़ी। TLP के नुमाइंदा हैं तो क्या इन्हें लाइसेंस दिया गया है कि ये सब कुछ करें। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि उनके मौकिल मफरूर हैं, उन्हें सज़ा नहीं मिली। इस पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कहा कि मफरूर होंगे तो सज़ा कैसे होगी। PTI के कुल 2620 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 1966 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। PTI के 624 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। बलूचिस्तान में 39 उम्मीदवारों में से 17 के कागजात नामजदगी मुस्तरद, 22 के मंजूर किए गए। पंजाब और इस्लामाबाद में 389 उम्मीदवारों में से 127 के कागजात नामजदगी मुस्तरद, 262 के मंजूर हुए। सिंध में 181 उम्मीदवारों में से 46 के कागजात नामजदगी मुस्तरद, 135 के मंजूर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 234 में से 55 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, 179 के मंजूर हुए। शिमाली वजीरिस्तान में मोहसिन दावड़ के काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर मुतादिद गोलियां लगी। गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से मोहसिन दावड़ महफूज रहे। मोहसिन दावड़ ने पेशावर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि चोरों की तरह वार करने से उनके हौसले पस्त नहीं हो सकते। सियासी जिद्दोजहद से कोई नहीं रोक सकता, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बाजोड़ की तहसील मामूम में हल्का PK-19 से जमीयत उलमा इस्लाम फे की उम्मीदवार कारी खैरुल्लाह की गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाका का ज़िम्मेवार सड़क किनारे नस्ब किया गया था, जिसके फटने से गाड़ी को नुकसान पहुंचा। कारी खैरुल्लाह महफूज रहे। निगरान विफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का कहना है कि हाजियों को QR कोड का हामिल सूटकेस और खवातीन को अबाया दिया जाएगा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि इस साल कोयटा से हज के लिए 2760 दरखास्तें आई हैं। गुज़िश्ता साल 4000 दरखास्तें आई थीं। अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हज पर जाते थे, वो ब्लॉक कर दिए। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में जनाजे पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। लवाहकीन का मैयत सड़क पर रखकर एहतजाज। पुलिस का दावा है कि वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया।
कल्लात में जुडिशल लॉकअप से फरार 6 खतरनाक कैदियों की तलाश के लिए पुलिस के छापे। लॉकअप की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार मुअत्तल, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। कल्लात में गुज़िश्ता रोज 6 कैदी जुडिशल लॉकअप तोड़कर फरार हो गए थे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में 6 हजामों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD बनू में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमा SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। मकतूलीन की मीर अली बाजार में हजाम की दुकानें थीं। इनका ताल्लुक DG खान से था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी, साबिक वज़ीर ख़जाना और साबिक मुशीर ख़ारिजा सरताज अजीज़ इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शाहिद खाकान अब्बासी, फरहतुल्लाह बाबर, निसार मेमन और कुवैत समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। सरताज अजीज़ के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि सरताज अजीज़ तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और मुस्लिम लीग के बाएतमाद रुकन थे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि सरताज अजीज़ ने उम्र भर जमात और नज़रिए से अटूट वाबस्तगी निभाई, उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। मरियम नवाज का सरताज अजीज़ को खिराज अकीदत, कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की पुलिस अकेडमी के ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात। शहरियों से अच्छे सलूक की नसीहत। कहा शहरियों से अच्छा सलूक और बेहतर पुलिसिंग अच्छे पुलिस अफसर की पहचान है। वज़ीर आला पंजाब का IG पुलिस के हमरा लाहौर में खिदमत मरकज़ लिबर्टी का भी दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले अफराद से मुलाकात की। शहरियों ने अमले के काम की तारीफ की। शाहनवाज धानी वो समबड़ी जिसने 2019 के PSL से क्लिक किया, उनके कुछ एटीट्यूड को लेके और उनकी काफ़ी बातचीत जो है वो सामने नज़र में आई। उनकी शिकायत कुछ ऐसी भी आती रही शाहनवाज धानी की कि शायद वो नेट पे भी बॉलिंग नहीं करना चाहते थे और वो कोशिश करते थे अपनी जान छुड़वाने की। सरफराज का फ्यूचर जब तक रन्स कर रहा है, जब तक वो परफॉर्म कर रहा है, वो खेलेगा। आज़म को हमने एज अ विकेट कीपर बैट्समैन सेलेक्ट किया है। सो आज़म खान जब भी मैच खेलेंगे वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे, नॉट एज अ फील्डर। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के सरबराह वहाब रियाज का कहना है कि शाहनवाज जहानी का रवैया मुनासिब नहीं। उनकी शिकायत सामने आई हैं कि वो नेट पर बॉलिंग नहीं करना चाहते थे, जान छुड़ाने की कोशिश करते थे। चीफ सिलेक्टर ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद से मुतालिक वाज़ेह किया कि वो जब तक स्कोर कर रहे हैं खेलते रहेंगे। T20 स्क्वाड में आज़म खान को बतौर विकेट कीपर बैटर मुंतखब किया है। वो जब भी खेलेंगे विकेट कीपिंग करेंगे। आज़म को फिटनेस पर काम करने की हिदायत की है। Side. केप टाउन टेस्ट के पहले ही दिन 23 विकेट्स गिर गई। भारत के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की टीम 55 रन पर ढेर। जवाब में भारतीय टीम भी 153 रन बनाकर आउट। जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स ने बगैर कोई रन दिए भारत की आखिरी 6 विकेटें उड़ाकर टेस्ट क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। टेस्ट की एक इनिंग्स में पहली बार टीम के 7 खिलाड़ी कोई रन नहीं बना सके। स्पेन की खातून फुटबॉलर जेनी हर्मोसो ने कहा है कि फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सदर ने बोसा उनकी रजामंदी के बगैर लिया। गुज़िश्ता साल सितंबर में विमेन वर्ल्ड कप में स्पेन की जीत के बाद लुइस रुबियालेस ने जेनी हर्मोसो को पकड़कर उनका बोसा लिया था। लुइस का कहना था कि बोसा बाहमी रजामंदी से लिया गया। तहाँ मैड्रिड की अदालत में जेनी ने उनके दावे की तरदीद की है। कहा मामला इंसाफ के ऐवान में है। लुइस ने जेनी के इल्ज़ाम को गलत करार दिया है। अदालत फैसला करेगी कि मुजरिमाना हमले का मुकदमा चलाया जाए या नहीं। Defeats a Titan in a career best win. The first time he's beaten the world number 1. यूनाइटेड कप टेनिस के क्वार्टर फाइनल में सर्बिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में शिकस्त हो गई। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच मेजबान ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स इवेनर से स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त खा गए। ये जोकोविच की ऑस्ट्रेलिया में 2018 के बाद पहली शिकस्त है।